हेलो फ्रेंड्स, जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। यही जिंदगी है। मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, स्टॉक मार्केट का फैकल्टी आज आप लोगों के बीच एनसीएफएम, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। खास तौर पर ये एग्जाम सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एमबीए ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने रेज्यूम में इस एग्जाम के सर्टिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं। इससे उनको अपने रेज्यूम में वैल्यू एड करने में काफी मदद मिलती है। प्लस आजकल काफी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, वो इस एग्जाम को क्लियर करें। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं कि इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है। द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एनी कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का फाइनेंशियल मार्केट बैकबोन माना जाता है। एग्जाम्स आर हेल्पफुल फॉर दोज हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग ऑपरेशन। तो कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट की आपको ऑपरेशन को समझना है तो एग्जाम आपको काफी मदद करेगी। फुल फॉर्म क्या है इसका? एनसीएफएम, एनएसई सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, और एनआईएफएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कितना दिन लगता है इस एग्जाम को क्लियर करने में? प्रिपरेशन टाइम क्या रहेगा हमारा? तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम है 15 डेज टू 1 मंथ। ये एक सेल्फ स्टडी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जिसे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 आंसर्स रहेंगे, उसमें एक सही होगा और कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां पर नहीं पूछे जाएंगे। पेपर ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2 आवर्स का यहां पेपर ड्यूरेशन रहेगा। क्वालिफिकेशंस क्या है इस पेपर को देने के लिए? तो कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन गिव दिस एग्जाम। कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिसको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। रेगुलेटर्स, एनसीएफएम को रेगुलेट करते हैं एनएससी जो एनसीएफएम एग्जाम है, और एनआईएसएम को रेगुलेट करती है सेबी। ठीक है। मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड रहेगा एग्जामिनेशन का। आपको डेस्कटॉप में आपको एग्जाम देना है और आपको कोई भी पेपर और पेन कैरी नहीं करना है। पूरा एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पे होगा। एग्जाम डेट्स क्या होंगे? एग्जाम डेट्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एग्जाम टाइमिंग आप चूज कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में एग्जाम देना, आप मॉर्निंग में दे सकते हैं। आपको इवनिंग में देना, आप इवनिंग में दे सकते हैं। आपको आफ्टरनून में देना है, आफ्टरनून में दे सकते हैं। तो दैट्स वेरी गुड फैसिलिटी। आपको जब टाइम मिले आप तब एग्जाम यहां पर दे सकते हैं। पास परसेंटेज क्या होता है? अगर मैं एग्जाम देता हूं तो मुझे कितने मार्क्स सिक्योर कम से कम करने पड़ेंगे? 50 to 60% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे। टोटल मार्क्स कितना आता है? 100 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाएंगे। फीस क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली जो फीस होती है इन सब एग्जाम्स की वो 1000 to 2000 रुपीज़ होती है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होता है? यस, इन फ्यू एग्जाम्स आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या होती है? जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 से 5 साल की होती है। कुछ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम भी होती है। कुछ बच्चे मुझसे यहाँ ये पूछते हैं कि सर क्या आप 3 या 5 साल बाद हमें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? अगर आप नॉलेज पर्पस के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सब ब्रोकरशिप आपने लिया हुआ है या आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप सेबी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ली है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे हम रिसर्च एनालिस्ट हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, तो हमें हर साल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है
तभी हमें सेबी सर्टिफिकेट देती है और तभी हम एडवाइजरी का जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन पर्पस के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेंटर लोकेशन, कहाँ कहाँ एग्जाम होती है? तो इंडिया में लगभग 150 प्लस सेंटर्स में एग्जाम होती है। तो इनफैक्ट हर एक सिटी में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपके शहर में ही डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट किए जाते होंगे। पेमेंट मोड, प्रेफर्ड पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग करने में बहुत आसानी रहता है, इसलिए पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट आप प्रेफर कीजिएगा। स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है, हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट्स कितने दिन में आ जाते हैं? रिजल्ट्स आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। जैसे ही आप एग्जाम देते हैं इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो रिजल्ट्स में डिले नहीं होता, इमीडिएटली आपको एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पता चल जाता है। सर्टिफिकेट कब तक इश्यू होते हैं? कम से कम 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, बट रिजल्ट्स आपको पहले ही पता चल जाता है। थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम, एग्जाम में आपको पैन कार्ड लेकर जाना है, अपना हॉल टिकट जिसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं वो लेकर जाना है, और साथ में आप कैलकुलेटर भी लेकर जा सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर, तो रजिस्टर कैसे करें उसके लिए हम वेबसाइट में जाएंगे। NISM और NCFM और वेबसाइट लेकर चलता हूं मैं आपको। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं वो NISM का वेबसाइट है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे पेपर्स हैं, डेरिवेटिव के पेपर हैं, म्यूचुअल फंड के पेपर्स हैं। आप देख सकते हैं लगभग यहां पर आपको टोटल 25 पेपर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे पेपर्स की सर्टिफिकेशन सेबी देती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है। आइए एक पेपर के बारे में हम यहां पर जानकारी लेते हैं। लेट से हमने करेंसी डेरिवेटिव का यहां पर पेपर ऑप्ट करने का सोचा। याद रखिएगा करेंसी डेरिवेटिव हम CA, CMA, CFA स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को काफी इजी पड़ेगा ये मॉड्यूल। 2 घंटे का पेपर है, 1500 रुपए इसके चार्जेस हैं, 100 मार्क्स मैक्सिमम पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60% पासिंग परसेंटेज है, 25% नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 3 ईयर की ये वैलिडिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग ये सारी बातें आपको पहले बता दी थी और यही सारी बात यहां पर नजर आ रही है। अब आपको कोई भी एग्जाम जाना है, आप अपने आप को यहां पर रजिस्टर करें, आप उसके बाद एग्जाम सेलेक्ट करें, आप फीस पे करें, अपना डेट्स चूज करें और उस दिन जाइए एग्जाम दीजिए। उसी वक्त आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और आप अपने रेज्यूम में इसको लिख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, आप एक दिन जरूर मुझे थैंक्स कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा एक हमें नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम बताया जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारे रेज्यूम में भी इसकी वैल्यू एडिशन हो रही है। इसी तरह से NISM जैसे मैंने बताया, NCFM का भी इसी तरह से है। यहां पर भी 3 मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं। यहां पर फाउंडेशन मॉड्यूल्स है, फाउंडेशन मॉड्यूल है, उसके बाद यहां पर आपका है इंटरमीडिएट मॉड्यूल और यहां पर है एडवांस मॉड्यूल, ठीक है, फाइन। सबके अलग अलग यहां भी क्राइटेरिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस मॉड्यूल देने के लिए बिगिनर्स मॉड्यूल या फाउंडेशन मॉड्यूल क्लियर करना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम कभी भी दे सकते हैं, आप सीधे एडवांस मॉड्यूल का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी, इसमें भी काफी कवरेज है, बहुत सारे इसमें भी एग्जाम्स हैं, आप कोई भी एक एग्जाम दे सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है तो ये म्यूचुअल फंड एडवांस मॉड्यूल हो गया। तो मैं जस्ट देखता हूं कि वहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। लेट से अगर मुझे म्यूचुअल फंड का एग्जाम देना है या मुझे, तो क्या लिखा गया who will benefit from this course? Students, investors, financial planners, analysts, equity researchers, anybody having interest in Indian mutual fund industry। तो ये आपका पैटर्न है, कौन सा एग्जाम दे सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन डेफिनेटली कुछ एग्जाम्स में बता दूंगा कि NCFM के कुछ एग्जाम्स आप दीजिए,
NISM के कुछ एग्जाम्स आप दीजिए, एटलीस्ट इतने तो एग्जाम आपको देने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टडी को कर रहे हो, आपको अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो कुछ एग्जाम्स आपको ये देने चाहिए। ठीक है सर, आपने रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन आई पोस्टपोन द टेस्ट वंस द डेट ऑफ टेस्ट इज चूजन? बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने डेट चूज कर लिया, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको फिर से एग्जाम फीस देना पड़ेगा। विच मॉड्यूल्स शुड आई गिव फर्स्ट? कोई भी आप मॉड्यूल दे सकते हैं, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एडवांस देने के लिए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हैं। विच मॉड्यूल्स आर बेस्ट? ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट एरिया पे, आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है। अगर म्यूचुअल फंड आपका इंटरेस्ट एरिया है तो आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड एग्जाम्स देने चाहिए। जो CS, CS, CMA और CFA के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि उनको मैं ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी हूँ कि उनको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। NCFM के कुछ मैं एग्जामिनेशन बता दूंगा और NISM के कुछ एग्जामिनेशन बता दूंगा। उस लिस्ट के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पर ncfm.nism@gmail.com। एक बात और बता दूं, जो CA, CS, CMA और CFA के स्टूडेंट्स हैं वो तभी एग्ज़ाम दें जब उन्होंने मेरे से क्लास ले ली हो। अभी क्लास लेने से पहले एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि क्लास में हम ऑलरेडी ये सारा चीज़ कवर कर रहे हैं, तो आपको अलग से कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर उनको अभी क्लासेस लेना बाकी है, वो मुझसे क्लासेस अभी बाद में लेंगे, तो उन्हें अभी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं करना है, क्लासेस होने के बाद ही उनको एग्ज़ाम में रजिस्टर करवाना है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो NISM की सर्टिफिकेशन होती है, जो सेबी प्रोवाइड करती है, उसकी एक ऑथराइज्ड वैल्यू है। मतलब आप अगर ब्रोकर हैं, मेंबर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। अगर आपने सेबी के साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन करा है, सेबी से कोई भी अप्रूवल आपने मांगा है, तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी है। और NCFM का ऐसा कोई ऑथराइज्ड वैल्यू नहीं है। मैं अपना सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूं, ये मुझे सेबी ने इशू किया है। तो सेबी ने मुझे जब ये सर्टिफिकेट इशू किया तो मुझे एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ा जिसका नाम है NISM, और तब मैं जाकर रिसर्च एनालिस्ट का मेरे को सर्टिफिकेशन मिला। अब मैं एडवाइजरी का रोल प्ले कर सकता हूं, अब मैं आगे चलकर सब ब्रोकरशिप वगैरह का काम कर सकता हूं। ठीक है, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया, ये मेरा अपना सर्टिफिकेट है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो सेबी एग्जाम लेता है उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा है, और जो NSE एग्जाम लेता है उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है। NCFM की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है, NISM की थोड़ी ज़्यादा है। इज कोचिंग रिक्वायर्ड? बिल्कुल भी नहीं, सेपरेट कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने मेरे से ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए क्लासेस रिलेटेड और नोट्स रिलेटेड, तो आप इस आईडी पे मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं तो आपको कोई मेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो वो उसी के बदौलत आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ने क्लासेस नहीं की है या आप अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और आपको क्लासेस या नोट्स की हेल्प चाहिए, तो आप हमें मेल करिए, हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। लिस्ट ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती है जब हम ऐसे सर्टिफिकेशन देते हैं, तो क्या कंपनीज हमें हायर करती है? बिल्कुल करती है। बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म है जो ये रिक्वायरमेंट रखती है कि आप इस तरह के एग्जाम्स क्लियर करके ही हमें ज्वाइन करें। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। आप अपने रेज्यूम में अगर आप इस सर्टिफिकेशन को लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके सेलेक्ट होने की चांसेस का भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन हैं जो इस रास्ते में चलकर आगे बढ़े हैं? तो स्टॉक मार्केट में निर्मल जैन, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
और CMA है। इन्होंने IIFL एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की है और आज वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एजुकेशन अच्छे से लिया हो तो आप कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ये भी फिनांस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस किया और आज इन्होंने बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म स्टैब्लिश कर ली। अगेन एजुकेशन की बदौलत आज वो इतने बड़े बन पाए हैं। ठीक है, फाइन। राधा कृष्ण दमानी ये भी मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा अर्निंग किया है मार्केट में। वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, नंबर 1 इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के और इन्होंने भी इसी रास्ते में चलकर आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाया और आज ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने भी एक तरह के ये रोल मॉडल है हम लोगों के लिए, हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है और इंडिया की ये वॉरेन बफेट माने जाते हैं। SP तुलसियान जी को भी सब जानते होंगे, टीवी में बहुत बार आपने इन्हें देखा होगा। CA और CS हैं, ये भी बहुत अच्छा करियर इसमें बनाए हैं और डेफिनेटली हम लोग भी इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। अनिल सिंघवी जी ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी अपना करियर इस लाइन में बनाया और ये भी बहुत अच्छा इक्विटी रिसर्च करते हैं। रिसेंट ट्रेंड क्या है? ट्रेंड यही है कि जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनको हार्डकोर मार्केट में जाना ही है, उन्हें NISM एग्ज़ाम देना चाहिए और जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको NCFM करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है, एट लास्ट ऑल दिस सर्टिफिकेट आर अ मोड ऑफ इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल नॉलेज एंड ऐड पॉइंट्स ऑन योर रिज्यूम। आपके रिज्यूम में ये पॉइंट्स ऐड करेगा, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम फॉर CA, CS, CMA स्टूडेंट्स। तो 90% जो हम पढ़ते हैं CA, CS, CMA और CFA में, वो इस एग्ज़ाम में कवर होता है। तो आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको एडिशनल डिग्री मिल जाता है सर्टिफिकेशन के तौर पर। Who will benefit from this course? Employees of stock brokers, sub brokers, students, investors, anybody having interest in stock market operations can benefit from this course. Advantages of this exam, बहुत advantages हैं। Increases employment opportunities, knowledge of Indian securities market, lucrative earnings. Clearing this certification not only gives a rewarding career but also gives a bundle of knowledge relating to mutual fund, stocks, brokerage, financial market and securities market. Can I score 100% in this paper? Yes, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में 100% सिक्योर किए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के सर्टिफिकेशंस आपको इशू होंगे और यहाँ पर नीचे वैलिड अप टू भी लिखा हुआ है, मतलब इसकी लिमिटेशन है सर्टिफिकेट की। 100% इन्होंने सिक्योर किया है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्होंने सिक्योर किया है। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% इस एग्ज़ाम में सिक्योर कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे चलकर इसमें 100% सिक्योर डेफिनेटली करेंगे। 100%, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 100% मार्क्स है और 99%, 98% तो ऐसे बहुत है, बट फिर भी मैंने थोड़ा से इसमें कंपैरिजन आपको दिखाने की कोशिश की है। स्कोप ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स, तो जब हम देखते हैं जॉब पोस्टिंग्स में देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है NISM, NCFM सर्टिफिकेशन आर एन एडेड एडवांटेज। आई होप आप देख पा रहे हैं। इफ नॉट डन you would be required to complete the same in 3 months of joining। अगर आपने नहीं किया है तो आपको within 3 months of joining इस एग्ज़ाम को करना होगा। देखिए कितना अपने आप में ये कितना बड़ा बात ये कह रहे हैं, मतलब जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड स्पेशलिस्ट का एक पोस्टिंग है, पेटीएम मनी बेंगलोर में यहाँ पर जॉब मिल रहा है आपको और यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है NISM, NCFM आर एडेड एडवांटेज। तो मेरे ख्याल से बात यहीं ख़त्म हो जाती है। स्कोप ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स अपने आप इसमें $1 मिलियन आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेरी सॉल्व हो गए। हाँ, इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से
लिखा हुआ है NCFM NISM सर्टिफिकेशन इन कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड करेंसी डेरिवेटिव। तो देख सकते हैं यस बैंक ने भी बोला कि प्रेफर्ड रहेगा अगर आपने NCFM NISM कर रखा है, तो आपने पहले से अगर कर रखा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विटी डीलर की यहाँ पे पोस्टिंग है। इक्विटी डीलर अगर आपको बनना है तो आपको NCFM NISM का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। तो फाइनली हमने NCFM NISM के सारे इंफॉर्मेशंस आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो मैंने 10 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो कि आपको पेन ड्राइव मोड में मिल जाएगा। आप घर पे बैठकर ये क्लासेस देख सकते हैं। इसमें हमने 125 प्लस कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिए हैं, जिससे आपको पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो जाएगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिगिनर लेवल पर चलने वाले हैं, जिनको बहुत कम नॉलेज है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें मेल करेंगे और हम आपको इस क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप किस तरह से ये क्लासेस मंगवा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है फ्रेंड्स, लर्न मोर अर्न मोर। अगर लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो आई होप ये आपको प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा और डेफिनेटली अब ये मैं कह सकता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, और एक वक्त आता है जब एक्चुअल में आपको बाय बोलना पड़ता है। तो कहते हैं ना, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी। लर्न मोर अर्न मोर, याद रखिएगा, लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट मी, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सक्सेस सबको लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये इस इमेज से बिल्कुल आपको पता चल रहा है। लोगों को लगता है कि जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसने बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी आपकी जिंदगी जी है। उनको भी उतने ही संघर्ष मिले जितने आपको मिले हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता सही पकड़ा था, इसलिए आज वो हैं। और आप भी रास्ता सही पकड़िए, आप भी एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेंगे या उससे भी अच्छा करेंगे। नो पेन नो गेन, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए। द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और आपको बाद में पछतावा हो, उससे अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए। डू इट नाउ और नेवर। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। फाइनेंस सेक्टर में जो आना चाहते हैं उनके लिए ये जो आज का मेरा वीडियो है, ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे कर कर आप इतने निखर जाएंगे कि आपको दुनिया सलाम करेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। वन डे आपके पास सब कुछ होगा। यू विल वेक अप एंड देयर वोंट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। डू इट नाउ। एक वक्त आएगा जब आप बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन आपके समय नहीं रहेगा। समय बहुत बलवान होता है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। याद रखिएगा। तो पल पल आगे बढ़ता जा रहा है। आपको हर पल में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है।
देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो समय निकाल लोगे, ठीक है। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, और आपके पास उतना ही समय था जितना सबके पास था। 24 आवर्स आदित्य मित्तल के साथ भी था। उन्होंने अपने आर्टिकलशिप को किया, उन्होंने अपने सीए में रैंक लेकर आए, वो आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करो। आप अपने स्वेट एंड सेक्रीफाइस से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक भाग लो, एक भाग लो। तो ऑब्वियस बात है, मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें, दूर ना भागें, आप चैलेंज एक्सेप्ट करें। द पावर इज विद इन यू और ओनली यू। ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाएगा। तो कहते हैं ना, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। जो मैं पॉजिटिविटी आपको दे रहा हूं वो डेफिनेटली आपको आगे जाकर काम आएगी। ये जिंदगी है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कहावत है ना, यूं उम्र गुजर गई दो अल्फाजों में, एक आस में और एक काश में। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में आपको पछतावा हो। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, और कहते हैं ना, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो तेज हवा का झोंका था उसको किसने रोका था? सबके लिए जो मुश्किल थी उसके लिए वो मौका था। तो हर मुश्किल में आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करो। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो मैं आदित्य जैन जाते जाते यही बोलूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच। कुछ सीए फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस एसएफएम, हिंस आदित्य जैन सर। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडवाइस में मेरा अकाउंट खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूं अमाउंट, और हमें जो मिलेगा हम की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं। तुम्हारी कोचिंग जिंदाबाद होगी, मुझे इससे कोई गम नहीं और ना कोई ऐतराज है। हमारी कोचिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आदित्य जैन से छोटी का मिलेगी। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं
जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे होगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे होगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।